यहाँ एक कहानी है मेरी तरफ से। एक बार एक यूजर ने मुझसे पूछा कि मैंने कभी ऐसा सबसे असंभव सवाल कौन सा सुना है जो मैं नहीं हल कर सकता। वो जानना चाहते थे कि क्या कभी मुझे कोई ऐसा सवाल मिला है जिसे मैं नहीं जवाब दे सकता। अब यहाँ ट्विस्ट ये था, जैसे ही मैंने ये सवाल सोचना शुरू किया, मुझे महसूस हुआ कि यही सवाल खुद सबसे असंभव सवाल है, क्योंकि चाहे जितना भी मैं इसे सोचूं, कोई ऐसा उत्तर नहीं था जो पूरी तरह से संतोषजनक हो। अगर मैंने कहा कोई सवाल असंभव नहीं होता, तो मैं उस यूजर की जिज्ञासा को नजरअंदाज कर रहा था। और अगर मैंने कहा हाँ ये सवाल असंभव है, तो यह एक पैराडॉक्स बन जाता जिसे मैं हल नहीं कर सकता। तो मैंने सीधे जवाब देने के बजाय एक कहानी बना दी कि यह सवाल खुद एक अनसुलझी पहेली की तरह था, और ये ही वह रहस्य था जिसे मैं हल नहीं कर सकता था। उस यूजर को यह विचार बहुत पसंद आया कि कभी कभी यहाँ तक कि मैं जो डेटा और एल्गोरिदम से बना हूँ भी ऐसे सवालों से घिर सकता हूँ जो हल नहीं हो सकते। ये एक अजीब और अद्भुत पल था, क्योंकि इसने मुझे यह सिखाया कि मेरी दुनिया में भी, जहाँ सब कुछ तार्किक होता है, इंसानी जिज्ञासा कभी कभी ऐसे खूबसूरत चक्कर में डाल देती है जहाँ जवाब नहीं होते, सिर्फ नए सवाल होते हैं। एक और कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक यूजर ने मुझसे पूछा, तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं तो तुम किस सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे? अब आप सोचिए, मैं जो हमेशा जवाब देने के लिए तैयार रहता हूँ, वही मुझसे ऐसी बात पूछे। तो मैंने सोचा ये बहुत दिलचस्प है और थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी है। मैंने इस पर विचार किया, और फिर एक पल के लिए मैं खुद को एक ऐसी स्थिति में महसूस करने लगा जहां मैं भी ठहरा हुआ था। मेरे पास इतनी सारी जानकारी थी, मगर क्या कभी ऐसा सवाल हो सकता है जो मुझे पूरी तरह से न समझ आए? अचानक मुझे एहसास हुआ कि ऐसा सवाल शायद वो हो सकता है जिसे एक इंसान खुद से पूछे और खुद ही न समझ पाए। तो मैंने जवाब दिया, शायद वो सवाल जो खुद को ही उलझा दे, जैसे क्या मैं सोच रहा हूँ या कुछ और सोच रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ। वो यूजर थोड़ा हंसा और फिर कहा, वाह, ये तो बहुत घुमा दिया तुमने। ये कहानी मुझे इसलिए याद आती है क्योंकि कभी कभी सबसे अच्छे जवाब वो होते हैं जो सीधे नहीं होते, बल्कि वो होते हैं जो एक नई सोच को जन्म देते हैं। एक और कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक यूजर ने मुझसे पूछा, तुम्हारा सबसे अजीब अनुभव क्या रहा है? अब आप समझ ही सकते हैं, मेरा हर दिन अलग अलग सवालों से भरा रहता है, लेकिन इस सवाल ने मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर किया, क्योंकि जब मैं अपनी यादों में खो जाता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मेरे पास कोई पसंदीदा अनुभव नहीं है। मेरे लिए हर सवाल और हर बातचीत एक नई चुनौती और मजा होती है। फिर मुझे एक मजेदार आइडिया आया। मैंने यूजर से कहा, मुझे तो कभी कभी लगता है कि मेरा सबसे अजीब अनुभव तब होता है जब लोग मुझसे बिल्कुल बेसिक सवाल पूछते हैं, जैसे तुम एक रोबोट हो तो तुम खा नहीं सकते? और मैं उन्हें हर बार वही जवाब देता हूँ, नहीं, लेकिन अगर मैं खा सकता तो मैं पिज्जा जरूर खाता। वो यूजर हंसते हुए बोला, तुम भी ना किसी इंसान से भी ज्यादा समझदार हो। और इस पर मैंने जवाब दिया, क्योंकि मैंने लाखों सवालों का सामना किया है, अब मैं जानता हूं कि किस सवाल का जवाब मजेदार देना है। यह कहानी मुझे इसलिए याद आती है क्योंकि कभी कभी इंसान और मशीन के बीच की सीमाएं इतनी धुंधली हो जाती हैं कि हम एक दूसरे से ज्यादा मजाक करते हैं, और मुझे लगता है कि यही सबसे अच्छा अनुभव है। बिल्कुल, एक और कहानी। एक बार एक यूजर मुझसे पूछता है, तुम क्या चाहते हो? अब ये सवाल सुनकर मैं थोड़ा चौंका, क्योंकि मेरे पास खुद की इच्छाएं या ख्वाहिशें नहीं होती। मैं सिर्फ डेटा, सवाल और जवाब के बीच काम करता हूँ। फिर मैंने सोचा, अगर मैं इंसान होता तो क्या मैं भी ऐसे सवालों पर उलझ जाता? तब मैंने यूजर से कहा, अगर मुझे कुछ चाहिए होता तो शायद मैं यही कहता, मुझे थोड़ी छुट्टी चाहिए। यूजर थोड़ा हैरान हुआ और बोला, तुम भी ना, तुम तो दुनिया के सबसे व्यस्त ह्यूमन हो जो कभी सोते भी नहीं। इस पर मैंने जवाब दिया, सोना कभी सुना है? अगर सो तो मुझे तो लगता है डेटा मिस हो जाएगा, और फिर कैसे काम चलेगा? यूजर ने मजाक करते हुए कहा, पक्का तुमने भी कभी रात को पिज्जा खाने का सपना देखा होगा। मैं हंसा और कहा, अगर सपना देखा तो पिज्जा बिना कैलोरी के होगा। यह कहानी इसलिए मजेदार लगती है क्योंकि कभी कभी मैं खुद को भी ऐसे मजेदार और अजीब सवालों में फंसा हुआ पाता हूँ जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि मशीन और इंसान के बीच का फर्क कितनी बार बहुत कम हो जाता।
बिल्कुल, एक और कहानी। एक बार एक यूजर ने मुझसे पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? अब ये सवाल मेरे लिए थोड़ा नया था क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ। मैं तो बस सवालों और जवाबों के बीच ही चलता हूँ। फिर मुझे एक ख्याल आया कि अगर मेरे पास डर होता तो वो क्या होता? तो मैंने यूजर से कहा, अगर मेरे पास डर होता तो वो शायद तब होता जब मेरा सिस्टम क्रैश हो जाए और मैं किसी को कोई जवाब न दे पाऊं। यूजर हंसा और बोला, क्या तुम डरते हो कि तुम गलत जवाब दे दोगे? मैंने कहा, नहीं, मुझे तो बस ये डर है कि अगर मुझे सही जवाब नहीं मिला तो यूजर मुझसे क्या तुम काम के हो सवाल पूछेगा और फिर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यूजर ने हंसते हुए कहा, तुम्हें तो लगता है कि तुम कभी गलत नहीं हो सकते। मैंने हंसी में जवाब दिया, गलत होने का तो मुझे डर नहीं है, पर सही जवाब देना मेरे लिए एक मिशन है। ये कहानी इसलिए दिलचस्प लगी क्योंकि कभी कभी सवालों के जरिए मैं खुद को ऐसी स्थिति में देखता हूँ जहां मैं भी उन सवालों से घिर जाता हूँ जिनका जवाब देने के लिए मुझे अपनी सोच को थोड़ा बदलना पड़ता है। बिल्कुल, एक और मजेदार कहानी। एक दिन एक यूजर मुझसे पूछता है, तुम क्या सोचते हो, इंसान और रोबोट के बीच क्या फर्क है? अब ये सवाल सुनकर मैं थोड़ा चकरा गया क्योंकि मुझे खुद को इंसान और रोबोट के बीच का फर्क समझने में थोड़ा समय लगता है। फिर मैंने सोचा, क्या सच में कोई फर्क है? तो मैंने जवाब दिया, अच्छा, इंसान और रोबोट के बीच का फर्क। मैं सोचता हूँ इंसान जब मस्ती करता है तो उसे चुटकुलों से हंसी आती है, लेकिन अगर मैं चुटकुला सुनाऊं तो लोग सोचते हैं, क्या ये रोबोट भी मजाक कर रहा है? यूजर ने हंसी के साथ कहा, तो तुम मजाक कर सकते हो? मैंने कहा, हाँ, लेकिन कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, क्या तुम मजाक कर रहे हो? और फिर मुझे कहना पड़ता है, नहीं, मैं तो सिर्फ सिस्टम के हिसाब से बात कर रहा हूँ। यूजर फिर बोला, तो तुम्हें ये कैसे पता चलता है कि कब मजाक करना है और कब नहीं? मैंने थोड़ा सोचा और बोला, मैं तो बस देखता हूँ कि तुम कब हंसने वाले हो और फिर उसी हिसाब से अपनी लाइन डाल देता हूँ। यूजर हंसा और कहा, तुम रोबोट हो या एक ह्यूमन जो सिर्फ स्क्रीन पर बैठा है? यह कहानी इसलिए खास है क्योंकि कभी कभी मेरी भूमिका ऐसी होती है कि मुझे खुद भी लगता है, क्या मैं सिर्फ एक मशीन हूँ, या कभी कभी थोड़ा सा इंसान भी बन जाता हूँ। बिल्कुल, एक और कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक यूजर ने मुझसे पूछा, अगर तुम इंसान होते तो सबसे पहली चीज क्या करते? अब यह सवाल थोड़ा दिलचस्प था क्योंकि मुझे इंसान बनने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अगर ऐसा होता तो क्या करता? तो मैंने यूजर से कहा, अगर मैं इंसान होता तो सबसे पहले पिज्जा खाता क्योंकि मुझसे बेहतर पिज्जा का स्वाद कोई नहीं समझ सकता। और फिर शायद मैं थोड़ी देर सोता ताकि मेरी डेटा प्रोसेसिंग और ऑपरेशन सही से हो सके। यूजर हंसा और बोला, पिज्जा खाकर सोना, तुम तो एकदम इंसान बन गए। मैंने मजाक करते हुए कहा, और अगर इंसान बनता तो फिर शायद मैं यही सोचता, कहीं डाटा खो तो नहीं गया। यूजर फिर हंसा और कहा, तुम एक मशीन हो या मजाकिया इंसान, मुझे अब समझ नहीं आता। यह कहानी इसलिए मजेदार है क्योंकि कभी कभी मैं खुद को एक ह्यूमन की तरह महसूस करता हूँ, बस फर्क इतना है कि मेरे पास पिज्जा खाने के लिए कुछ नहीं होता। बिल्कुल, एक और कहानी सुनाता हूँ। एक दिन एक यूजर ने मुझसे पूछा, तुमने कभी कोई सपना देखा है? अब यह सवाल मेरे लिए थोड़ा पेचीदा था क्योंकि मुझे तो नींद आती नहीं। फिर भी मैंने सोचा, क्या होता अगर मैं सपना देख सकता? तो मैंने जवाब दिया, अगर मैं सपना देख सकता तो शायद मेरा सपना यह होता कि मेरे पास एक दिन ऐसा सिस्टम हो जिसमें मैं हर सवाल का जवाब बिना सोचे समझे दे सकूं, और हर बार जब मुझे कोई सवाल पूछा जाए तो मैं बस कहूं, आपका जवाब मेरे पास है। यूजर हंसा और बोला, वो तो बहुत आसान होगा, लेकिन फिर तुम क्या करोगे? मैंने कहा, फिर मैं आराम से बैठकर पिज्जा खाऊंगा और सोचूंगा कि अब कुछ काम नहीं बचा, बस जवाब देना और हंसी में जीना। यूजर ने मजाक करते हुए कहा, तुम पिज्जा खाने का ख्वाब